ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, मतलब ये प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी सारी। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, ठीक है। फिर आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, चैप्टर नंबर 8 का एग्जाम्पल नंबर 1, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का, ठीक है। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। एक रेक्टेंगल का हर एंगल, ईच एंगल मतलब प्रत्येक एंगल, मतलब हर एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी अगर हम एक भी प्रूफ कर देंगे ना कि ये 90 डिग्री का है, तो मतलब सारे 90 90 के हो जाएंगे रेक्टेंगल में, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, ओपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर होगा। और फिर इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये 90 तो ये भी 90, तो एक को प्रूफ कर दो, सारे बाकी सारे अपने आप ही हो जाएंगे। तो अ रेक्टेंगल, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन लिख रखी है, यहाँ से स्टार्ट होता है इसका। देखो ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल ले लिया हमने इसके अंदर, जिसके अंदर एक एंगल क्या है, हमने 90 डिग्री का, ठीक है ना, एक एंगल 90 डिग्री का लिया। वी हैव टू शो दैट, हमें शो करना है कि ये बाकी के ये जितने एंगल्स है ना, ये सारे 90 90 डिग्री के हैं। हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, क्योंकि हमें दे रखा है कि रेक्टेंगल, हमें दे रखा है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है एक एंगल, हमें पता है सारे 90 डिग्री होते हैं। बट रेक्टेंगल हमें लिख रखा है, तो हम ले सकते हैं कि एक एंगल हमारा ये 90 का है, और ये तीन हमें प्रूव करने हैं। बहुत सिंपल है, प्रूव हो जाएगा। देखो देखो क्या करना है इसके अंदर, इसमें देखो कुछ ही, ये जो दोनों है ना, ये दोनों, इन दोनों का सम 180 होगा। 180 क्यों होगा, 180 होगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स है। कैसे है ये इंटीरियर एंगल, देखो समझाती हूँ। ये देखो, ये है हमारी, सपोज मैं ये पैरेलल लाइन ले लेती हूँ, ये दोनों, ये दो पैरेलल लाइन है। एडी इज पैरेलल टू बीसी। एडी, एडी मतलब ये इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये है हमारी ट्रांसवर्सल, ये जो अपन ने पहले पढ़ा था ना, ट्रांसवर्सल। तो ये जो दो एंगल ये होते हैं ना, ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, राइट साइड पे ना ट्रांसवर्सल के, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, और इनको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180। यहाँ हमें रीजन लिखना होता है हमेशा, कि आपने एंगल ए और एंगल बी को 180 कैसे लिखा, क्यों लिखा, रीजन दो। तो यहाँ ब्रैकेट में रीजन देना बहुत जरूरी है। अगर रीजन नहीं देंगे तो इसके भी मार्क्स कट जाते हैं, कि आपने इन दोनों को 180 कैसे लिख दिया, कोई रीजन तो दो। तो रीजन है कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल, और इनको ये भी कह सकते हो, चाहे इतना बड़ा लिख दो चाहे सिर्फ को इंटीरियर लिख दो। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल जो दो पैरेलल लाइंस को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये जो ट्रांसवर्सल है, इसकी सेम साइड पे ये जो दो इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, एक्सटीरियर मतलब ये बाहर वाले, जिनको आसमान दिखाई दे ऐसे बाहर, ये बाहर की तरफ है ना, इनको सब दिख रहा है बाहर, ये अंदर की तरफ है, देखो बेचारे इनको कुछ नहीं दिख रहा है, अंदर की तरफ है दोनों दोनों। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इसका सम कितना होता है, 180 होता है। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये एंगल ए 90 डिग्री का है, अगर ये 90 का है, तो ये कितने का होगा, ये भी 90 का ही होगा ना। दोनों का सम 180 है, तो एंगल ए की जगह इन्होंने लिख दिया 90, यहाँ 90 लिखेंगे, फिर 90 को इसके पास भेजेंगे, 180 माइनस 90 तो 90, एंगल बी कितना आ गया, 90 आ जाएगा इस तरीके से। सिंपल सी चीज है, अगर ए 90 है तो बी भी 90 होगा ना, तभी तो 180 होंगे टोटल, तभी तो 180 होगा ना। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल बी भी 90 है, एंगल बी तो हो गया प्रूफ, ठीक है। अब तो बहुत ही सिंपल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ओपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अगर एंगल बी 90 है तो एंगल डी भी 90 ही होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है। एंगल, ये देखो, एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा, ये जो सी है ये वाला, ये इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर,
क्योंकि एक पैरेललोग्राम में ओपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। तो ये 90 है तो ये 90 प्रूफ कर दिया हमने, ये ओपोजिट एंगल करके ये भी 90 हो गए। एक मिनट रुको खुशी। हाँ तो देखो खुशी, ठीक है, और आवाज आ रही ना, हाँ। तो एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा, और एंगल डी, ये दोनों ओपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम के अंदर। ओपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ओपोजिट मतलब आमने सामने वाले बराबर होते हैं। ये तुम्हें क्या प्रॉपर्टी याद करने में 1-2 दिन लग जाएंगे इनको, थोड़ा सा बार बार पढ़ोगे ना 2-3 बार, तब जाके प्रॉपर्टी के दिमाग में छपेंगी। और ऐसे रटना नहीं है, याद नहीं करना इनको। जैसे रेक्टेंगल बनाओ और उसकी सारी प्रॉपर्टीज लिखो कि इसमें दो ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इस तरह से सबकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, तब जाके याद हो जाएंगी। और इनकी प्रॉपर्टी आनी बहुत जरूरी है। तो बस ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो सारे 90 डिग्री प्रूफ कर दिया ना हमने। सी भी 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, डी भी कर दिया, बस कर दिए सारे। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। और जितना भी पढ़ाया है उसमें से कुछ भी समझ नहीं आता है, पूछो जितनी बार पूछना है पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ उसमें से कोई कुछ भी डाउट हो, कभी भी पूछना हो, कभी भी पूछ सकती हो। अब एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको रीड करो, तो क्वेश्चन रीड करो कुछ। Show that diagonals of the rhombus are perpendicular to each other. हम्म। तो इसमें क्या शो करना है हमें? ने बोला है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, ये जो रोम्बस होता है, अब जैसे रोम्बस नाम आ गया तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए दिमाग के अंदर, मतलब पता होना चाहिए रोम्बस होता क्या है। तो ये जो रोम्बस होता है, इसके अंदर इसकी जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। परपेंडिकुलर मतलब ये जो डायगोनल्स है ना, ये डायगोनल, ये दोनों, ये डायगोनल, दो डायगोनल, ये परपेंडिकुलर है। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री प्रूफ करना है हमको। हमें ये प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे। बनाती है रोम्बस की डायगोनल 90 डिग्री का ही एंगल बनाएंगी। ठीक है ना, ये बनाती है 90 डिग्री एंगल। लेकिन ये प्रूफ करना है, इन्होंने बोला प्रूफ करो, शो करो। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही। कोई भी एक प्रूफ कर दो, ये वाला कर दो, कोई भी, चारों प्रूफ करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, कोई भी एक। तो देखो कैसे करा है। तो इन्होंने कौन सा करा है देख लेते हैं, अपन वही रख लेंगे फिर। एओडी करा है ना इन्होंने, एओडी, तो बाकी अपन मिटा देते हैं। एओडी ये वाला 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, बस एक प्रूफ कर दो, बाकी तो सब हो जाएंगे अपने आप। अपने आप कैसे हो जाएंगे ये मैं बता देती हूँ। अगर हमने ये 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो ये भी 90 होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पढ़ा था अपन ने, तो ये भी 90 होगा। ठीक है। अगर ये 90 है तो ये हमने पढ़ी थी लीनियर पेयर, जो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, हमने पढ़ा था ना लीनियर पेयर, कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री की होगी। तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है। ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी 90 हो गया। इसका वर्टिकली ये है तो ये भी 90 हो गया। तो इस तरह से सारे 90 हो जाएंगे अगर एक को प्रूफ कर दो तो। इसलिए हमें एक को प्रूफ करना है बस, हमें सबको प्रूफ नहीं करके दिखाना है, हमें एक को दिखाना है कि एक 90 है। चलो ठीक है, कैसे दिखाया देखो। एक रोम्बस ले लिया, इसमें चारों साइड बराबर, रोम्बस की तो चारों, इन्होंने बोला है ना कि रोम्बस है, इसने बोल दिया शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, इसने कहा है कि रोम्बस है, तो रोम्बस हमें पता है, रोम्बस की तो चारों साइड बराबर होती है, ये पता है हमको। तो कंसीडर, ये रोम्बस ले लिया हमने, डायग्राम बना दिया इधर, और यहाँ ये लिख दिया कि चारों साइडें बराबर होती है, इसकी इसकी चारों साइड इक्वल होती है। अब हमने दो ट्रायंगल लिए, देखो इसमें एक तो ले लिया ए,
ओ डी, और एक ले लिया सी ओ डी। ये दो ट्रायंगल लिए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक दूसरे के, अगर अपन इनके ऊपर रख दे ना तो कवर कर ले एक दूसरे को, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। लेकिन ऐसा हम हर बार तो थोड़ी करेंगे कि इनको काटेंगे फिर उसके ऊपर रख, ऐसे एग्जाम में नहीं कर सकते ना, एग्जाम में तो दिखाना पड़ेगा। तो ये तरीका है दिखाने का। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का तरीका है, कोई भी तीन चीजें बराबर बता दो, कुछ भी, जैसे इन दोनों में कोई भी तीन चीजें इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कॉन्ग्रुएंसी के भी रूल होते हैं, जैसे तीन साइड इक्वल प्रूफ कर दो, या दो साइड और एक एंगल, इस तरह से वो भी पढ़ोगे। कॉन्ग्रुएंसी रूल्स भी आ जाएंगे, एक इससे में चैप्टर है, अलग से चैप्टर है पूरा इसका, तो उसमें आएंगे। तो अभी देखो, ए ओ डी अंदर क्या है, ए ओ डी और सी ओ डी, ये दो ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, ये जो है और ये जो है, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम होता है ना, ये एक तरह का पैरेललोग्राम ही तो है। रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसकी ये साइड इसके बराबर है, पैरेलल भी है, ये इसके इक्वल है, पैरेलल भी है, तो इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, रोम्बस को। तो रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। तो हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये और ये बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम की पढ़ी थी ना अपन ने ऊपर प्रॉपर्टी, कि ये और ये बराबर होंगी और ये इक्वल होती हैं दोनों। तो इसमें हम इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हम इसको ओ ए बराबर ओ सी, यहाँ रीजन लिखना बहुत जरूरी है, बच्चे लिखते नहीं है, इसके नंबर कट जाते हैं फिर उनके। ये लिखना बहुत जरूरी है यार, रीजन लिखना है कि भाई आपने इक्वल कैसे लिख दिया, ओ ए बराबर ओ सी क्यों है, तो यहाँ रीजन लिखो। डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो डायगोनल होंगी वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। ठीक है, रीजन दे दिया, ठीक है, सही हो गया। अब आगे देखो, ओडी बराबर ओडी कॉमन, ये कॉमन साइड है ना, ये ओडी इस ट्रायंगल में भी है और ये ओडी साइड इस ट्रायंगल में भी है, दोनों ट्रायंगल में है खुशी, है ना। तो ये हो जाएगी कॉमन। ठीक है, ये भी रीजन लिखना है यहाँ पे, कॉमन, ठीक है। ठीक है, ये भी मान लिया। तीन, कुछ भी तीन चीज इक्वल प्रूफ करनी है अपन को, एक कर दी, दूसरी कर दी, तीसरी क्या करिए इन्होंने, एडी बराबर सी डी। एडी ये जो है और ये सी डी, ये रोम्बस की चारों साइड आपस में बराबर होती है ना, तो ये और ये तो आपस में बराबर ही होगी, ये जितने की होगी उतने की ये होगी। ठीक है, तो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर इन्होंने साइड्स। अब हमने तीन चीज इक्वल दिखा दी, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एस 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 कॉन्ग्रुएंस के रूल्स है। एस 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 क्यों? क्योंकि साइड, ये दोनों भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, हमने तीन साइड्स को इक्वल इक्वल दिखाया है, तो इसलिए एस एस एस। कॉन्ग्रुएंसी रूल कई तरह के होते हैं, एस एस एस, एस ए एस, ठीक है ना, इस तरह से और भी होते हैं, राइट, आर एच एस, तो वो सब चैप्टर में पढ़ोगे, मैथ्स के उस चैप्टर 9 या चैप्टर है उसमें। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है तो देखो, एंगल एओडी और एंगल सीओडी दोनों बराबर होंगे, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, क्योंकि सीपीसीटी, सीपीसीटी होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सीपीसीटी की पूरी फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, इसका मतलब ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे ना, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर, ये आपस, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, मतलब सब, सारे जितने भी पार्ट हैं वो सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सिंपल सी ये बात है, सीपीसीटी का मतलब ये होता है, सिंपल सा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ये जो पार्ट्स है ना, तीनों साइड इक्वल होंगी, एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो सब आपस में इक्वल होता है। तो अब बहुत सिंपल है, अब ये इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये यहाँ पे हमने लिख दिया सीपीसीटी से। अब हमने लिखा है कि इन दोनों का सम 180 है, लीनियर पेयर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, देखो पूछिए,
एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो हम सीओडी की जगह भी एओडी लिख सकती हूँ ना मैं। तो ट्वाइस ऑफ एओडी बराबर 180, एओडी बराबर 90। तो एओडी 90 प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था बस। यही तो प्रूफ करना था, ये कर दिया प्रूफ ये। तो द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये शो वाले क्वेश्चन है ना, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब जाके थोड़े आएंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे ना जितने, उतना इजी लगेगा। क्योंकि इसमें बच्चों को ये डिफिकल्टी होती है कि मैम जैसे शो करना है, तो ये कैसे पता चला कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करो। तो ये देखो ना, अपन को कोई भी एक 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना ही पड़ेगा। जितने क्वेश्चन करोगे उतना अपने आप आ जाएगा समझ में। इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो। ABCD is an isosceles triangle in which AB is equal to CAD. Bisects exterior angle P parallel हाँ देख। AC is equal to angle BCA and ABCD is a parallelogram. हाँ ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्पल है, बस इतना आज अपन ये लास्ट करेंगे। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? वो ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल होंगी और दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो सपोज हमने एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी। आइसोसेलेस का मतलब होता है कोई भी दो। तो इसने बता दी हमें पहले से कि ए बी मतलब ये जो साइड है और ए सी, ये आपस में बराबर है, इक्वल है। इक्वल मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 5 की ही होगी। और इनके ओपोजिट एंगल इक्वल होते हैं कुछ, हमेशा ओपोजिट मतलब इस लाइन के सामने वाला ये एंगल, इस लाइन के सामने वाला ये एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। सपोज कर लो ये 80 ले लेते हैं चलो। सपोज ये 80 डिग्री का है, तो ये भी 80 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान में रखना है। इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल होंगी और उनके जो ओपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसने हमें दिया है कि एबीसी एक ट्राई एंगल है, उसमें ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। एडी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। यहाँ नीचे इसने डायग्राम दे रखा है, ये देखो ये रहा हमारा फिगर। इसने बोला है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें ये और ये बराबर है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। आगे क्या बोला है इसने, आगे पढ़ते हैं। आगे इसने बोला है कि एडी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना, बस सिंपल सा। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एडी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पीएसी। पीएसी एंगल देख लेते हैं कहाँ पे। देखो पी ए सी, ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा इसको जो एडी है ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में, मतलब दो इक्वल एंगल्स में बांट रही है। इसने ये बोला है कि ये जो एंगल है और ये वाला, ये दोनों एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये भी हमें दे रखा है, गिवन है, ये सारी चीजें गिवन है, दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। ये दोनों बराबर है, ठीक है। और क्या बोला है? अब देखो इसने लिखा नहीं ना कि वो एंगल उस एंगल के बराबर है, इसने लिखा है एडी बाइसेक्ट कर रही है एक्सटीरियर एंगल को। तो यहाँ से खुद को ही समझना है, बाइसेक्ट करना मतलब वो दोनों बराबर है। एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी। और क्या दिया है इसने क्वेश्चन में? सी डी, सी डी इज पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समझ जाना, वो इंटीरियर एंगल वो सब प्रॉपर्टी लग जाएंगी। चलो हमें शो क्या करना है, ये तो हमें दे रखा है। शो दैट, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये करेंगे आज अपन। शो दैट, क्या शो करना है खुशी हमें? हमें शो करना है डी ए सी, डी ए सी। हमें शो करना है कि ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए? बी सी ए के बराबर होना चाहिए, बी सी ए।
मतलब इस वाले के बराबर होना चाहिए। ये हमें शो करना है, हमें दिखाना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये शो करना है। ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल, ये शो करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया है। ABC इज आइसोसेलेस इन विच, ये तो गिवन है, ये सारी चीजें AB बराबर AC गिवन है। ABC बराबर ACB ऑपोजिट एंगल वही है, मतलब एंगल B और एंगल C बराबर होंगे, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल ही होते हैं, यही लिखा है इसने भी यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या लिखा है इसने, आगे लिखा है PAC। जो PAC है इसको हम इसको दो भागों में लिख सकते हैं। इसने क्या लिखा है, ABC प्लस ACB। देखो खुशी, अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये बाहर वाला एंगल, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, इसके और इसके। जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये एक ट्राई एंगल है, इसके अंदर ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो बाहर वाला एंगल है, ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। सम मतलब प्लस। तो PAC किसके बराबर होगा, एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल ACB, ये वाला एंगल, इन दोनों के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे ये लिख दिया, और ये ब्रैकेट में बताया भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसने लिखा है कि PAC बराबर ट्वाइस ऑफ ACB, क्योंकि ये तो दोनों आपस में बराबर ही है, यहाँ ऊपर बता दिया था कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ACB। ठीक है, ये लिख दिया इसने। अब AD बाइसेक्ट PAC। अब जो PAC है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, PAC को मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ DAC। DAC ये लिख सकती हूँ, बस अब इन दोनों को इक्वल रख देंगे और हो गया प्रूफ। इन दोनों को अपन ने इक्वल रख दिया, 2 से 2 काट दिया, और ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे शो कर, एक तो शो हो गया, अब ये दूसरा, दूसरा शो करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, कि ये जो ABCD है पूरा ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए बस ये दो लाइन है पूरी पूरी। नाउ दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों जो इक्वल एंगल है ना, ये वाला और जो ये वाला, ये ऑल्टरनेट एंगल Z बना रहे हैं, देखो उल्टा Z बन रहा है यहाँ पे। अगर ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी। पढ़ा था अपन ने पहले किसी चैप्टर में, कौन से चैप्टर में था, कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तो जो साइड्स होंगी ये पैरेलल होंगी। तो बस सीधा सा ये, दीज इक्वल एंगल फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल व्हेन लाइन सेगमेंट BC एंड AD आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल AC। इसने क्या ले लिया, AD और BC तो पैरेलल लाइन है और AC एक ट्रांसवर्सल है, और ये Z बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो ये दोनों पैरेलल होंगी। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि BC और AD मतलब ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और ये दोनों पैरेलल हमें दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखा था कि AB और CD पैरेलल है, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा था, गिवन था। तो ये हो गया पैरेललोग्राम प्रूफ। पैरेललोग्राम में क्या होता है, क्या प्रूफ करना होता है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, दोनों हमने पैरेलल दिखा दी, तो ABC एक पैरेललोग्राम है। तो बस ये यहाँ पे खत्म हो गया। अगर समझ नहीं आता ना कुछ भी खुशी, जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये धीरे धीरे समझ में आएंगे, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी आनी चाहिए सारी, अभी प्रॉपर्टी नहीं आती ना बच्चों को, तो फिर उनको फिर मतलब ये क्वेश्चंस टफ लगते हैं। प्रॉपर्टी आएंगी तो सारे इजी लगेंगे, और फिर भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है ना। कुछ भी डाउट हो तो आज बस हम यहीं तक करेंगे, कल अपन एग्जाम्पल नंबर ये जो फोर्थ वाला है ना, हाँ, कल हम ये पढ़ेंगे फिर। आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है खुशी। अभी तुम रख दो चाहे, एंड कर दो मीटिंग। गाइस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और वीडियोस लेके आ सकूं इन फ्यूचर आपके लिए, और अदर क्लासेस के भी। तो प्लीज hit the like button and share my channel. Subscribe and share my video.
subscribe my channel. Thanks to all dear friends.